Awesome guys, this is Sunny Kumar Hajari and welcome back to the learning platform Sing English. So my dear friend, today we will learn about the reflection of light. Okay, so you just have to concentrate here and being with me until the video last class. Okay, so हम लोग कल क्या पढ़े थे बताइए तो? प्रकाश का परावर्तन, है ना? तो प्रकाश का परावर्तन में क्या पढ़े थे हम लोग कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु में एवं छिपा लिए थे ना घर वाला, एगो हम छिपा ले लिए थे, क्या लिए थे हम? छिपा लिए थे। तो उस छिपा पे क्या हम लाइट रिफ्लेक्ट किए थे कि क्या किए थे? रिफ्लेक्ट, लाइट रिफ्लेक्ट किए थे। तो लाइट जो रिफ्लेक्ट किए तो इसमें से किरण निकल के इस पे टकराया टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गया। दिख रहा है लौट गया ना। ये कथी था? घर वाला छिपा था। ये कथी था? घर वाला छिपा। छिपा जो है ये कैसा वस्तु है? अपारदर्शी। कोनो दिक्कत? मतलब अगर हम किसी अपारदर्शी वस्तु पर लाइट को, प्रकाश को उस पर डालेंगे तो क्या करेगा? टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा और इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश पड़ा किस पर? ये बर्तन है ना छिपा, तो प्रकाश पड़ा किस पर? बर्तन पर पड़ा, तो उसी को कहेंगे परावर्तन। गेंद अगर इस पर पड़ता तो गेंद का परावर्तन, लेकिन यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं तो क्या चीज का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। इधर देखिए बच्चों लोग, अब देखिए आप तो ई पढ़ लिए, पढ़ेंगे इससे आगे पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम? पहले क्या पूछेंगे तुम लोग से, आगे पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या कहते हैं? प्रकाश का, हाँ ठीक है। तो अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं। सबको परिभाषा याद है? जिमी स्टैंडर्ड बताओ, प्रकाश का परावर्तन। वैसी घटना जिसमें किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश पड़ती उसी सतह से वापस अपने माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रमन बताइए खराब, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बैठ जाइए। वैसी घटना जिस पर प्रकाश का किसी वस्तु पर पड़ती है उसी माध्यम से लौट जाते हैं, उसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बैठिए, आप तो नहीं आए थे, आज समझे क्या होता है? देखिए, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है और उस पर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस पूरे घटना को क्या कहते हैं हम? परावर्तन। याद रहेगा सबको? प्रकाश का परावर्तन जब हम समझ गए तो अब हम घर में, तुम शीशा देखा है? घर में शीशा देखा होगा घर में, आईना ने, हम शीशा का बात कर रहे हैं जो कि खिड़की में लगता है शीशा। उस शीशा को क्या किए? ले लिए, चांदी वाला कलर होता है ना, चांदी वाला रंग पेंट होता है ना, एक तरफ से उसको कलर कर दिए। शीशा के एक तरफ से चांदी वाला कलर से क्या कर दिए? पेंट कर दिए। जब एक तरफ से पेंट कर दिए ना, तब उसमें मुंह देखे तो हाँ मेरा मुंह दिख रहा है, उसी को तब बोल देते हैं आईना। उसको क्या बोल देते हैं हम? आईना। मतलब शीशा के एक सतह को चांदी के कलर से रंग देंगे तो क्या चीज बन जाएगा? आईना बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। इतना बात क्लियर है क्या? दर्पण बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं ना? क्या बन जाएगा ये? जब हम क्या करेंगे? शीशा को, जब शीशा के एक सतह को कौन से कलर से कलर करेंगे? चांदी देख, चांदी रंग से रंगते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो दर्पण। यहाँ तक दिक्कत है? अरे बोलो, अरे कस के बोलो, जय माता दी। तो शीशा के एक सतह को जब हम चांदी कलर से कलर कर देंगे ना तो वही दर्पण बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या किए? दर्पण पर इधर से बाबा जी वाला टॉर्च चुरा के इस पर जब हम बारे तो टॉर्च पर लाइट आया, इस पर ऐसे पड़ा और फिर ऊपर पड़ के ऐसे निकल गया, ऐसे पड़ा और ऐसे निकल गया। एगो हम बनाए थे बिना शीशा के, छुच्छे बनाए थे प्रकाश बारे। छुच्छे समझ में आता है? हाँ है ना। हम प्रकाश जब बारे ना तो इस सतह देखा ऊपर खाबर है, इस सतह ऊपर खाबर है, एगो इस सतह था। जब इस पर हम बाबा जी वाला रोशनी बारे प्रकाश टॉर्च वाला, तो इधर आया टकराया, इधर लौट गया, इधर टकरा के आया, इधर भाग गया, इधर से आया, इधर भाग गया। देखो इधर उधर भाग रहा है, कोनो निश्चित दिशा में जा रहा है। जैसे हम शीशा पर बारते हैं तो निश्चित दिशा में जाता है ना, इधर से बारे हैं तो टकरा तो उधर जाएगा, ऐसा होता है कि ना? लेकिन इस वाला देखो, इधर बारे तो फिर इधर घूम गया, इधर बारे कखनो उधर कूद के भाग गया, इधर बारे फिर इधर आ गया। ये अनियमित हो गया। ये कोनो नियम के पालन करता है? ये सब नियम से स्वतंत्र है, एकरा कोनो मास्टरे साहब ने, लेकिन ई नियम का पालन करता है।
तो इस नियम का जो पालन करता है उसको कहते हैं नियमित परावर्तन। कौन परावर्तन? नियमित परावर्तन। बात समझ में आई? ये नियम का पालन नहीं करता है इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो अब हमको ये नहीं पढ़ना है, अब पढ़ेंगे हम नियमित परावर्तन को। अब हम चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के लिए हम क्या करेंगे? अब डैश देंगे, लेकिन आप लोग को ये सब भी कुछ लिखाना था, तो पहले नियमित परावर्तन के बारे में कुछ बता देते हैं, तब इकट्ठे लिखा ले। कोनो दिक्कत? अभी शिवानी यहाँ तक जो पढ़ा है क्लियर है ना? तनियो दिक्कत नहीं ना? हाँ हाँ, देखो इसको है ना मिटा देते हैं। अनियमित परावर्तन आप पढ़िए। वो विकास विकास देखो क्या करते हैं। नियमित परावर्तन है तो कोनो नियम का पालन करता है ना जी। तो कौन नियम का पालन करता है? तो ये दूगो नियम का पालन करता है। क्या गो नियम? क्या गो नियम? नियमित परावर्तन में परावर्तन कितने नियम का पालन करता है? कितने नियम? दो। तो पहला नियम पहले समझते हैं। ओकरा लिए हम एगो शीशा ले लेते हैं, ओकर एक तरफ में चांदी रंग से रंग देते हैं। देखो ये चांदी कलर है, ये चांदी कलर है। बहुत बुझने आ गया माथे सर, कर का रंग से रंग नहीं कहता चांदी कलर। हाँ अभी तो मेरे पास चांदी रंग नहीं तो कहना रहेंगे। एगो साइड हम क्या कर दिए? कलर कर दिए। ये बन गया कथी? शीशा। क्या बन गया? दर्पण। समझ में आई बात? ये क्या बन गया जी? दर्पण। कोनो दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? अब क्या किए? इधर से फोकसिंग, अधिक फोकसिंग। बाबा जी का टॉर्च इससे आया, प्रकाश की किरण ऐसे आया। हम पढ़े थे ना हमेशा सीधी रेखा में आती है। आया प्रकाश, ये बिंदु पे टकराया। ये बिंदु को कहते हैं क्या चीज पता है? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? कौन बिंदु? आपतन बिंदु। ये जो प्रकाश आया इसको कहते हैं आपतित प्रकाश। कौन प्रकाश? आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश। देखो आ रहा है तो आपतित, आ रहा है तो आपतित। अच्छा जब जाएगा तो उसको जापतित नहीं, उसको कहेंगे परावर्तित। उसको कौन प्रकाश? परावर्तित। तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, या ऐसे जाएगा। देख लिया कैसे गया? इसको कौन प्रकाश? जापतित प्रकाश, परावर्तित। कौन दिक्कत? परावर्तित प्रकाश। कौन दिक्कत नहीं? अब की कर देते हैं, पॉइंट जो है ना आपतन बिंदु, इस पर एगो अभिलंब खींच देते हैं। अब देखो ये कट जाएगा प, अभिलंब खींच दिए। अभिलंब मतलब पता है? 90 डिग्री के वो लाइन खींच दिए, सीधे लाइन खींच दिए। इस पर क्या खींच दिए हम शिवानी? लाइन खींच दिए। और इस लाइन को हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। कोनो दिक्कत? अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? जो प्रकाश आएगी उसको कहेंगे आपतित प्रकाश, जो जाएगी उसको जापतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश। और जे बिंदु के सबसे पहले आया था ओकरा कौन बिंदु? आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के एगो रेखा खींच देंगे, उसको क्या कहेंगे? कोनो दिक्कत नहीं ना? हाँ अब देखिए क्या होगा। अब आपतन बिंदु सॉरी आपतित प्रकाश और अभिलंब, ये दोनों के बीच में देखिए कुछ कोण बन रहा है। ये दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है। इस कोण को कहते हैं आई। क्या कहते हैं हम? आई का मतलब होता है आपतन कोण। इसका मतलब क्या होता है? आपतन कोण। ई जो दिख रहा है ई, तो आप परावर्तित प्रकाश और अभिलंब के बीच की, शिवानी इधर ध्यान दो, परावर्तित प्रकाश और अभिलंब के बीच जो कोण दिख रहा है ई वाला, इसको कहते हैं आर। इसको क्या कहते हैं? आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। कौन कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। कोनो दिक्कत? फिर एक बार जब प्रकाश आएगी तो आपतित प्रकाश, और जाएगी तो परावर्तित प्रकाश। और जब बिंदु पर आएगी उसको आपतन बिंदु, और उस पर जब हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, सीधा लाइन खींच देंगे, तो क्या हो जाएगा? अभिलंब। अब देखो ये आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको क्या चीज से लिखते हैं? आई से लिखते हैं। आई मतलब आपतन कोण। कोनो दिक्कत? देख रहे हैं ना, इधर आपतित से आपतन नहीं समझ जाएगी। आपतित से आपतन, इनका वाला भाग हो गया आपतन कोण। देखो परावर्तित प्रकाश अभिलंब के बीच, तो परावर्तित से परावर्तन। ये जो आर है ये कौन है? परावर्तन कोण। कोनो दिक्कत? कोनो प्रॉब्लम? खोखी प्रकाश कुछ होने? देखो ये समझ में आया सब बात? एगो एगो छोटा छोटा चीज क्लियर हुआ। अब नियम देखते हैं आखिर नियम क्या देखेगा। सबसे पहला नियम है आपतित प्रकाश। कौन प्रकाश? आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। क्या हम बोले? तीन गो चीज बात हम बोले। आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश
और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब अभिलंब क्या बोले एक बार और बोलिए तो आपतित परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। शिवानी अब तुम बोलो क्या हम बोले आपतित परावर्तित और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये तीनों एक के तल में है, एक तल में है, तब हम एकरा बोर्ड पे बना दी, तो हमने एकरा हम बोर्ड पे बना दी है ना। हमारा रेहन होता थी बोर्ड पे हम सट जाते हैं ना, सट पाते हैं ना। हाँ तो हम एक तल में नहीं है, हम त्रिविम में है, हम अभी स्पेस में है। स्पेस को त्रिविम में बोला जाता है, जो इसका हाइट, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज होता है ना, उसको कभी वही पर बोर्ड पर हम नहीं बना सकते, लेकिन सब आर्टिस्ट तो तभी नहीं बना देता। हाँ। लेकिन ठीक क्या कौन तल में है, एक तल में है। एक तल का मतलब जिसको हम पेज पर बना सकते हैं, जिसको हम पेज पर बना सकते हैं। तो एक बार नियम को बोलिए, देखिए सब इधर फोकस करिए। आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या हम बोले आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखो आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। बात यहाँ तक समझ में आई? हाँ। इसी को प्रथम नियम कहते हैं। कौन नियम? तुमको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम को लिखे, तो लिखने देगा। 2 नंबर फिक्स हो गया ना। अब क्या नंबर की तैयारी, अब क्या नंबर की तैयारी? 98 नंबर। 98 नंबर। आप देखो एक बार आप बोलो तो जिम्मी क्या हम बोले, खड़ा होकर जल्दी से फिर आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, आपतन बिंदु से पे खींचा गया अभिलंब नो एक ही तल में होता है। ठीक है रमन खड़ा होइए, बोलिए। आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, परावर्तन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया परावर्तन प्रकाश, अभिलंब 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 क्या कहते हैं उसको? एक ही केंद्र। एक ही तल में रहता है। बताइए विकास, जल्दी बोलिए। आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जिससे जो एक ही तल में है। तीनों एक ही तल में। हाँ, तीनों। गाड़ी बताओ दीक्षिका, बताओ प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। वेरी गुड। सरिता बताओ। आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। शिवानी स्टैंड अप। आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, आपतन बिंदु पे खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में। वेरी गुड। सब क्लैपिंग करिए आपके लिए, सब अपने अपने के लिए बजाएं। हाँ बहुत अच्छा, एगो सीख गए ना। दूसरा नियम ये तो और बउआ वाला है, इतनी बउआ वाला सब चीज तो काम में आ गया, लेकिन आपतन कोण अपरावर्तन कोण का भी बात किए। पहला नियम में आपतन कोण अपरावर्तन आई और आर का बात नहीं किए, बाकी बात सब चीज की बात कर लिए ना। तो दूसरा नियम आइए आई और आरे वाला। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो है ना हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। कहता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी देखो आपतन कोण अगर 30 डिग्री हुआ मतलब परावर्तन कोण कितने डिग्री? 30 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में एगो पूछेगा, ऐसे ही फिगर दे देगा, आने तो पूछेगा आपतन कोण 30 डिग्री है तो इसके लिए परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, तो तुम लोग क्या लगाएगी? टिक। क्या लगाएगा? टिक। 30 डिग्री लगाएगा कि नहीं? हाँ। अगर यहाँ पर कहेगा आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री? 45 डिग्री। अगर आपतन कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। अगर आपतन कोण पंखा है तो परावर्तन कोण क्या है होगा? पंखे होगा। मतलब ई जो है कोनो दिक्कत नहीं ना। तो दोनों नियम क्लियर हुआ, दोनों नियम क्लियर हुआ। अब अगर हम लिखने के बाद शुरू से पढ़ते हैं। पहला नियम था आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम था। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान बराबर होता है हमेशा। क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया बात? यहाँ तक दोनों नियम समझ में आया प्रकाश के अपवर्तन का, सॉरी परावर्तन का। हाँ